जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद आशीष में। मैं हूं आशीष मौर्य और आपके लिए लाया हूं बहुत ही बेहतरीन वीडियो। आज का आपका वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो देरी न करते हुए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा आप सबको दिख रहा होगा, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, यानी जो आपकी सिंधु नदी घाटी सभ्यता थी उसके प्रमुख स्थल कौन कौन से थे, किस नदी के किनारे स्थित थी, उत्खननकर्ता यानी किस उत्खननकर्ता ने यानी किसने खुदाई करके उस सभ्यता के स्थल को बताया, यानी उस स्थल को किसने खोज करके निकाला, एवं वर्तमान स्थिति यानी कि अब वो कहाँ है, पहले कहाँ हुआ करता था जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो हैं जितने, वो अब कहाँ हैं। यानी तो फिर क्या बात करें, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। तो शुरू करते हैं। पहला है आपका हड़प्पा। ये क्या है आपका हड़प्पा प्रमुख स्थल। तो सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है, यानी कि सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा स्थल यही था, क्या, हड़प्पा स्थल। इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ये आपकी किस नदी के किनारे है, रावी नदी के। किस नदी के किनारे है, रावी नदी के। और आपका हड़प्पा हो गया रावी नदी। फिर इसके उत्खननकर्ता कौन कौन, दयाराम साहनी। आपके 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, इनका कहीं कहीं MS वत्स या M वत्स लिखा रहता है, ये 1926, और व्हीलर 1946। अब कह दो इतने लोगों ने खोजा, लेकिन ये अलग अलग सन क्योंकि दयाराम साहनी ने 1921 में इसके कुछ हिस्से खोजे, माधव स्वरूप वत्स ने इसके 1926 में कुछ हिस्से खोजे, तथा व्हीलर जो एक अंग्रेज थे उन्होंने 1946 में इसके कुछ हिस्से खोजे। तो इसीलिए अलग अलग सन डेट दिया हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ है, रावी नदी के किनारे। किसने किसने इसके उत्खननकर्ता में कौन कौन हैं, दयाराम साहनी जो 1921 में खोजे थे, माधव स्वरूप वत्स 1926, व्हीलर 1946 में। अगर देखा जाए स्थिति, वर्तमान स्थिति यानी अब कहाँ है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल ज़िला, यानी जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, पंजाब यानी भारत के पंजाब के उस पार, उसी से सटे, क्योंकि पंजाब काट करके पंजाब प्रांत बनाया गया था वहाँ का। तो उसमें जो साहिवाल ज़िला है वो कहाँ है, आधुनिक साहिवाल ज़िला पहले हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल हुआ करता था। फिर आता है आपका मोहनजोदड़ो। क्या आता है आपका, मोहनजोदड़ो। ये किस नदी के किनारे है, सिंधु। सिंधु कहाँ है, उत्तर भारत में, यानी कश्मीर के, जम्मू कश्मीर में बहता है। तो आपका मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। इसको किसने खोजा था, राखालदास बनर्जी 1922। अच्छा, बहुत लोग कन्फ्यूज आते हैं, DR साहनी RD बनर्जी लिखा रहता है, तो इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो राखालदास बनर्जी या RD बनर्जी 1922, मैके 1927 और व्हीलर 1930 में इन्होंने इसका उत्खनन करवाया था। यह कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत जो है आपका, पाकिस्तान का सिंध प्रांत, उसके लरकाना ज़िले में, लरकाना जहाँ गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। फिर आपका आता है चहूदड़ो। चहूदड़ो कहाँ, ये भी सिंधु नदी के किनारे है। ये सब प्राचीन स्थल हैं, ये प्राचीन नाम है, ये पहले हुआ करते थे वहाँ। तो चहूदड़ो कहाँ हुआ करता है, नदी किनारे कौन से है, सिंधु। इसको आपके मैके 1925 अंग्रेज हुआ करते थे, NG मजूमदार 1931 में इन्होंने उत्खनन करवाया था। अब कहाँ है, अगर आप देखा जाए तो किस जगह पर है, तो आपके है सिंध प्रांत, यानी सिंध प्रांत कहाँ है, पाकिस्तान में। तो के नवाब शाह जिला, यानी सिंध प्रांत के नवाब शाह जिला। मोहनजोदड़ो कहाँ है, सिंध प्रांत के लरकाना जिला में। ठीक है। किसने इसका उत्खनन करवाया था, मैके ने 1925 में, NG मजूमदार ने 1931 में। फिर आपका आता है काली। अच्छा, चहूदड़ो आपका प्रसिद्ध है चूड़ियों के लिए। चहूदड़ो में चूड़ियाँ यानी मेकअप के सामान चहूदड़ो से खुदाई में मिले हैं। फिर आपका है कालीबंगन आता है। कालीबंगन आपका किस नदी के किनारे है, घग्गर। ये आपका कहा है, घग्गर नदी, ये भारत में है। आप इसके उत्खननकर्ता कौन थे, अमलानंद घोष 1951 में, यानी ये सब आज़ादी के पहले इसकी खुदाई हुई है, और ये आज़ादी के बाद 1951 में।
फिर वीवी लाल एवं बी के थापर 1961 में, यानी अमलानंद घोष ने 1951 में इसका उत्खनन करवाया था, और फिर बीवी लाल एवं बी के थापर दोनों ने मिलकर 1961 में इसका उत्खनन करवाया था। देखा जाए आधुनिक स्थिति तो यह कहाँ है, राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, वहाँ पर ये है। अगर अब देखा जाए तो ये पहले जो कालीबंगन हुआ करता था, आज का हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। फिर आपका आता है कोट दीजी। ये कोट दीजी जो सब स्थल है सिंधु घाटी का, वो कहाँ पर है, सिंधु नदी। अब देखो इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि ज़्यादातर ये सिंधु नदी के किनारे आसपास मिलेगा आपको, या जो ज़्यादा विकसित थे या अधिक मात्रा में सिंधु नदी के किनारे ही मिलेगा। और सबसे पहले सिंधु नदी घाटी के किनारे ही खोजा गया था, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। बाद में सिंधु नदी घाटी से बहुत दूर दूर भी जाकर मिले हैं। तो आपका कोट दीजी कहाँ, सिंधु नदी के किनारे। इसको किसने खुदाई करवाया था, फजल अहमद 1953 में, फजल अहमद 1953 में। यह आपका कहाँ है, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। और सिंध कहाँ है, पाकिस्तान में, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। फिर आपका आता है अगला रंगपुर। आपका अगला कौन सा है, रंगपुर। कौन सी नदी के किनारे है, मादर नदी, मादर। इसके उत्खननकर्ता कौन थे, उत्खननकर्ता थे रंगनाथ राव। 1953-54 में इसके उत्खनन करवाए थे। किस जगह की, रंगपुर, जो स्थल है ना रंगपुर मिला है। और ये कहाँ है आपका, गुजरात का काठियावाड़ जिला है, जो आपका भारत में है, गुजरात के काठियावाड़ जिले में। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि जैसे कौन सा सभ्यता स्थल जो है जो पाकिस्तान में है, और उसमें आपको जैसे पाकिस्तान का दे देगा, भारत का कोई एक दे देगा, और बोलेगा इसमें से कौन सा भारत में स्थित पुरातत्व स्थल है या सिंधु घाटी स्थल है। तो उसमें 3 पाकिस्तान के डाल देगा, एक कोई भारत के। तो इस तरह से भी आपको ध्यान रखना है कौन पाकिस्तान में है, कौन भारत में है। फिर आपका आता है रोपड़। रोपड़ आपका किस नदी के किनारे है, सतलज। और नदी याद रखना क्योंकि नदी बहुत पूछता है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे। ये इसको आपके यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 56 यानी 3 साल लगा था उत्खनन करवाए थे। 1953 से 56 यज्ञदत्त शर्मा। ये आपका कहाँ है, जो रोपड़ नाम सुन के तो पता है क्योंकि जो पंजाब का रोपड़ जिला है वही है। इसका प्राचीन नाम भी रोपड़ था, अब भी रोपड़ ही है। फिर आपका आता है लोथल। लोथल बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आपका लोथल हो गया, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चौदड़ो, कालीबंगन और लोथल। लोथल आपका किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी। भोगवा कहाँ है, गुजरात में है। फिर इसकी उत्खननकर्ता इसके कौन थे, आपके रंगनाथ राव। 1954 में इसका उत्खनन करवाए थे। देखिए वो जब रंगनाथ राव 1953-54 यहाँ भी काठियावाड़ ज़िले में भी यानी गुजरात में उत्खनन करवा रहे थे, तो काठियावाड़ ज़िले में इनको रंगपुर स्थल मिला। और 54 में ही मतलब उसी टाइम इनको कहाँ, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में लोथल मिला। गुजरात का जो अहमदाबाद ज़िला है यहाँ, यहीं पर क्या है आपका लोथल स्थल। लोथल आपको ये भी याद रखना क्योंकि यह एक व्यापारिक स्थल था। कौन सा था, व्यापारिक स्थल। ये व्यापारिक स्थल क्या है आपका, लोथल। गुजरात आज भी व्यापारिक क्षेत्र में, व्यापार में बहुत आगे है, पहले भी बहुत आगे हुआ करता था। यानी यहाँ पर आपका विश्व का पहला बंदरगाह आपको लोथल में मिलेगा। विश्व का प्रथम बंदरगाह जो है आपका लोथल में, व्यापारिक उद्देश्य से बनाया गया बंदरगाह आपको लोथल में मिलेगा। तो कहाँ है, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में। फिर आता है आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आपका कौन सी नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। कहाँ, हिंडन नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी। इसको आपके यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में उत्खनन करवाया था। यज्ञदत्त शर्मा 1958 में। ये है आपका कहाँ, उत्तर प्रदेश के मेरठ। देखो अभी तक ये सिर्फ सबको पता था कि ये सिंधु नदी घाटी सभ्यता जो है ये सिर्फ सिंधु नदी के आसपास तक ही सीमित है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उत्खनन करवाते गए, यहाँ आपका धीरे धीरे इसका क्षेत्र जो है विस्तृत होता गया। अभी तक सिर्फ सिंधु घाटी के आसपास ही मिल रहे थे। फिर आपका गुजरात पहुँच गया, राजस्थान पहुँच गया, अब आपका कहाँ पर आ गया, उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर। तो आपको ये भी एक याद रखना है कि जो ये पूर्वी तरफ
सिंधु घाटी किधर है? उत्तर प्रदेश के पश्चिम में है। तो आपका ये पूर्वी जो सबसे पूर्व में स्थित सिंधु घाटी स्थल है वो आलमगीरपुर, यानी आलमगीरपुर पूर्व में आखिरी बिंदु है। यानी आलमगीरपुर के बाद पूर्व में इसके मतलब दिशा वाली पूर्व, पहले आला नहीं, दिशा में अगर पूर्व की बात की जाए ईस्ट की, तो सबसे पूर्व में स्थित आपका जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है वो कौन सा है? आलमगीरपुर। कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। किसने उत्खनन करवाया था? यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में। फिर आपका आता है अगला सूतकांगेडोर। कौन सा है? सूतकांगेडोर। ये आपके किस नदी? दशक नदी के किनारे। कौन सी? दशक नदी के किनारे। इसको आरएल स्टाइन ने 1927 में उत्खनन करवाया था। आरएल स्टाइन अंग्रेज थे, 1927 में इसका उत्खनन करवाए थे। कौन से? सूतकांगेडोर। कहाँ है? पाकिस्तान के मकरान में, समुद्र तट के किनारे। कहाँ है? समुद्र तट के किनारे, पाकिस्तान के मकरान में सूतकांगेडोर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आपके आगे आता है आपका वनमाली। क्या है? वनमाली। ये कौन सी है? रंगोई नदी के किनारे। रंगोई नदी के किनारे। आपको इसके रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में इसका उत्खनन करवाए थे। ये आपके कहाँ है? हरियाणा। आपके हरियाणा के हिसार जिले में, हिसार जिला है जो आपका हरियाणा का, वहाँ क्या है आपका? वनमाली। कौन सी नदी है? रंगोई नदी की। ये आपको धौलावीरा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। ये भी इम्पॉर्टेंट है। धौलावीरा आपकी कौन से? लूनी नदी। लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। लूनी नदी याद रखना। धौलावीरा, लूनी। आपके जीपी जोशी 1967 से 68, यानी जेपी जोशी 1967 से 68, रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 91, यानी दोनों लोगों ने यही खोजा था। जैसे कुछ हिस्सा ये खोजे होंगे, कुछ हिस्सा ये खोज, यानी इसका उत्खनन ये भी करवाए हैं, ये भी करवाए हैं। रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 से 91 में करवाया था, जेपी जोशी 1967 से 68 में। किसकी? धौलावीरा की। कहाँ है? लूनी नदी के किनारे। किस जगह पर? वर्तमान स्थिति क्या है? तो आपका जो है गुजरात जिला है उसके कच्छ में, गुजरात राज्य के कच्छ जिला में, खादिर द्वीप पर। जो खादिर द्वीप है आपका कच्छ में, कच्छ के रण में, वो क्या है? खादिर द्वीप पर धौलावीरा स्थित है। फिर आपका आता है सोतकाह। सोतकाह ये कौन सी नदी की? सादी कौर। सादी कौर, सा सोतकाह, सादी कौर, सोतकाह। देखो सा एक अक्षर बाद का आता है, एक अक्षर बाद का आता है, यानी सत का सादी कौर। आराम से याद कर सकते। सोत का सादी कौर। ये आप इसका उत्खनन किसने करवाया था? जॉर्ज डेल्स ने 1962 में। जॉर्ज डेल्स 1962 में। ये आपका कौन से कहाँ? दक्षिणी बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत है। बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान के नीचे, यानी दक्षिण में, नीचे दक्षिण होता है हमेशा मैप में, तो पाकिस्तान के दक्षिण में जो आपका बलूचिस्तान प्रांत है, उस बलूचिस्तान के भी दक्षिण यानी पाकिस्तान के सबसे निम्नतम यानी सबसे निचले वाले क्षेत्र में आपका कौन सा है? सोतकाह। तो ये हो गया आपका क्या? सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल हो गए, नदी हो गई, वर्तमान स्थिति कहाँ है, और इसके उत्खननकर्ता कौन कौन है, किसने इसका उत्खनन करवाया था। इसमें से 2 4 5 बहुत आपके महत्वपूर्ण है जो लगभग परीक्षाओं में दिख जाते हैं, जैसे आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहदड़ो, कालीबंगन, लोथल, आलमगीरपुर और धौलावीरा। और इसके ये ज़्यादातर क्वेश्चन ये करके आते हैं कि कौन सी नदी के किनारे है, कौन सी नदी, तो नदी आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आएँ तो आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।